अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको आज एक समर ब्रीडिंग फार्मूला बताऊंगा जिसको इस्तेमाल कर आप बहुत से अंडे और बच्चे ले सकते हैं अपने बर्ड से। लिटरली मैंने इस फार्मूले को इस्तेमाल करके अपने बर्ड से बहुत से अंडे और बच्चे लिए हैं। मेरे बर्ड्स ने तो अंडे और बच्चों की लाइनें लगा दी हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बर्ड्स अंडे और बच्चे दें तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लेकिन जिस भाई ने अपने बर्ड्स से अंडे और बच्चे नहीं लेने तो वो चाहे वीडियो को स्किप भी कर सकता है, लेकिन जिन्होंने अपने बर्ड से अंडे और बच्चे लेने हैं वो इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो जिन्होंने ब्रीडिंग लेनी है अपने बर्ड से उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जो आपके पेयर लगा हुआ है, मतलब बजीज़ या जो भी लव बर्ड का आपने पेयर लगाया हुआ है, उनकी एज पूरी है, मतलब वो अडल्ट हैं, यानी वो ब्रीडिंग करने के काबिल भी हैं कि या नहीं। जो ब्रीडिंग फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो 100% नेचुरल फार्मूला है, जिससे आपके बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स है। इस फार्मूले के इस्तेमाल से आपके बर्ड्स सेहतमंद भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे और ब्रीडिंग भी अच्छे तरीके से करेंगे। सबसे ज़रूरी बात यह कि आपने सबसे पहले कन्फर्म कर लेना है कि जो आपने पेयर लगाया हुआ वह मेल और फीमेल ही है, क्योंकि अगर आपका पेयर ही नहीं होगा तो ये फार्मूला असर ही नहीं करेगा और ब्रीडिंग भी नहीं होगी। फार्मूला तो हो गया ब्रीडिंग के लिए, लेकिन उससे पहले भी आपको कुछ बातों को ख़ास ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो आपको बर्ड्स को प्राइवेसी देनी होगी। प्राइवेसी का मतलब ये है कि बर्ड्स के आसपास कोई भी इंसान ना जाता हो, मतलब कि वो अपने आप को अकेला महसूस करें। इसी के साथ साथ आपने पेड़ के लिए जो मटकी लगाई होगी केज में, उसको अच्छी तरीके से टाइट करके बांधा करें, वो हिले ना, क्योंकि जब फीमेल बजी जिसमें जाए तो अपने आप को सेफ महसूस करे। इसके अलावा आपने अगर मटकी के बाहर स्टिक लगा देंगे वो जल्दी मटकी में जाना शुरू कर देगी, जिससे ब्रीडिंग भी जल्दी होगी। इसके अलावा आपने मटकी के ऊपर ढक्कन लाजमी रखना है, क्योंकि इससे प्राइवेसी हो जाती है और फीमेल अपने आप को। चलें अब चलते हैं फार्मूले की तरफ कि आपने किस तरह से ब्रीडिंग फार्मूला तैयार करना है। इसके लिए आपने बराबर मिकदार में गंदम के दाने, छल्ली के दाने और आपने वाइट चने बराबर मिकदार में ले लेने और इनको रात में भिगो के रख देना है और इसके बाद इनको बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद इन तीनों को मिक्स करके आपने इसके अंदर एक मेडिसिन डालनी है। मेडिसिन डालने के बाद हमारा फार्मूला हो जाएगा तैयार। इससे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अच्छा, तो जब आपके पास ये तीनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी उसके बाद आपने सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर बीज लेने हैं। उनको आधी मिकदार लेनी है, मतलब जिन मिकदार में आपने तीनों चीज़ें मिलाई थी उससे आधी मिकदार। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि सनफ्लावर के जो बीज होते हैं वो तो गर्म होते हैं, ब्रीडिंग कैसे होगी। दोस्तों माना कि ये गर्म होते हैं, लेकिन ये हमारे बर्ड्स को ब्रीडिंग पर जल्दी लाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ओमेगा होता है जो कि ब्रीडिंग के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है, जो कि हमारे बर्ड को हीट पे लाता है। आपने ज़्यादा मिकदार नहीं इस्तेमाल करनी है। आपने जितनी क्वांटिटी में गंदम के दाने, चने के दाने और मकई के दाने लिए होंगे उससे आधी मिकदार में आपने इनके दाने लेने हैं। जब ये चारों चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी हैं तो इसके बाद आपका 90% फार्मूला तैयार हो जाएगा। इसके बाद एक मेडिसिन मिलती है जिसका नाम है वाइडालिन। आपने वाइडालिन इनमें मिक्स कर देनी। अगर आपको ये ना मिले तो आपने इसमें कोई भी विटामिन जैसे कि इवियोन के कैप्सूल वगैरह शामिल कर देने हैं। आपने करना क्या है कि इसका एक चम्मच लेकर इन चारों चीज़ों में डाल देना और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अलावा आपने जो गर्मियों की सब्जियां होती हैं जैसे कि पालक, धनिया, पुदीना, मटर, शिमला मिर्च वगैरह वगैरह, आपने इनकी थोड़ी मिकदार लेकर इनको ब्रीक में काट लेना है और काटने के बाद इनको उसी फार्मूले में मिक्स कर देना है। इससे बर्ड्स को गर्मी नहीं लगेगी और ये अच्छे से ब्रीड करेंगे। ये सिंपल सा फार्मूला है जो कि हमारे बर्ड के लिए बेहद मुफीद है, क्योंकि हमने इसमें जो चीज़ें डाली हैं वो बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। इसमें हमने छली के दाने डाले हैं जिससे हमारे बर्ड्स का साइज़ बेहतर होता है। इसके अलावा हमने इसमें गंदम डाली है जो कि हम खुद भी खाते हैं, वो बर्ड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर वैसे भी उबाल के दी जाए तो बर्ड्स इससे बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा जो हमने इसमें काले चने डाले हैं उससे बर्ड्स की प्रोटीन की कमी दूर होगी। इस फार्मूले के इस्तेमाल से इंशाल्लाह हर अंडे से बच्चे निकलेंगे और अंडों की तादाद भी तकरीबन 6 से 7 होगी। इंशाल्लाह हर मटकी में 6 से 7 अंडे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और अपना सब ख्याल रखिएगा।